हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रॉ एंड आर्ट बाय मनु। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलीग्राफी का सफ़र बेसिक टू एडवांस। हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कैलीग्राफी को डिफरेंट पार्ट्स में बेसिक टू एडवांस सिखाया जाएगा, बेसिक स्ट्रोक से लेके पूरी पैराग्राफ राइटिंग तक। और अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए कैलीग्राफी की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैलीग्राफी सीखना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बस सिर्फ बेसिक स्ट्रोक्स की नॉलेज होनी चाहिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कॉपी ली है जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं। कैलीग्राफी के लिए बहुत सारी तरह के पेन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, अलग अलग कंपनीज़ के, अलग अलग कलर्स के। तो आप कोई भी पेन ले सकते हो। ब्रश पेन्स हैं ये कैलीग्राफी पेन्स, आप कोई भी पेन ले सकते हो। अभी मैं एक ब्लैक से ही लिखने लगी हूँ। हमें बेसिक स्ट्रोक सीखने हैं, क्योंकि जब तक हमें बेसिक चीज़ नहीं आती तो हम आगे बहुत अच्छे से नहीं लिख पाते। बेसिक से अगर हम सीखते हैं तो बहुत अच्छे से हमारी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाती है। तो मैंने एक सिंपल कॉपी ली है, सिंगल लाइन कॉपी, जिसमें हम बेसिक स्ट्रोक्स बनाएंगे। हम इन लाइंस को ही अपना एक ब्लॉक बनाएंगे जिसमें हम लिखना शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कैलीग्राफी का जो बेसिक रूल है वो है थिन अप एंड थिक डाउन। इसका क्या मतलब है कि जब भी हम कैलीग्राफी लिख रहे हैं, जितनी भी लाइंस उसमें आएंगी जो ऊपर की तरफ जा रही हैं वो थिन लाइंस होंगी, और जितनी भी लाइंस नीचे की तरफ आ रही हैं वो थिक लाइंस होंगी। तो ये एक बेसिक फंडा है जिसको हमें याद रखना है, थिन अप और थिक डाउन। जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो कैलीग्राफी की तो आप लिखते हुए चाहे अपने माइंड में इसको रिपीट कर सकते हो, थिन अप थिक डाउन। उससे क्या होगा कि आपकी लाइंस हमेशा ठीक जाएंगी। अब हम लाइन लगा के देखते हैं। ये एक ब्रश पेन है, कैलीग्राफी पेन, ब्लैक कलर का। हमने जब भी स्ट्रोक्स को लेना है, थिन अप या थिक डाउन, ब्रश पेन को चेंज नहीं करना। सेम ब्रश पेन से हम अलग अलग तरह के स्ट्रोक्स लेंगे। मीन्स अगर थिन स्ट्रोक है तब भी इसी पेन से है, अगर थिक स्ट्रोक है तब भी इसी पेन से है। आप देखिए, ये मैं ऊपर लेके जा रही हूँ लाइन, तो ये थिन लाइन है, ठीक है। जितनी भी लाइंस ऊपर की तरफ जाएंगी वो थिन लाइंस होंगी, और जब हम लाइन को नीचे लेके आ रहे हैं तो थिक लाइन। मीन्स सेम ब्रश से सिर्फ अपने हाथ के प्रेशर को चेंज करके हम लाइंस को थिन या थिक करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ है कि थिन अप एंड थिक डाउन, ठीक है। हम अपनी एक लाइन को अपना ब्लॉक बना के चलेंगे, और सबसे पहले हम यही प्रैक्टिस करेंगे अपने फर्स्ट स्ट्रोक की। हमारा फर्स्ट स्ट्रोक है अप स्ट्रोक, ठीक है। तो अप स्ट्रोक कैसे जाएगा, आपने पूरी लाइन में यही प्रैक्टिस करनी है। अप स्ट्रोक मीन्स थिन अप। हमारी जितनी भी लाइंस ऊपर जा रही हैं वो थिन लाइंस है, और हम स्लाइटली सी डायगोनल लाइन लेंगे। जब हम कैलीग्राफी लिखते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट लेटर्स नहीं आते, थोड़े से डायगोनल लेटर्स आते हैं। तो इस तरह से हम पूरी एक या दो लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे थिन स्ट्रोक्स की, जो है अप स्ट्रोक। अब हमारा सेकंड स्ट्रोक है डाउन स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक में हम ऊपर से नीचे की तरफ अपने स्ट्रोक को लेकर आएंगे। सेम पेन, बस थोड़े से प्रेशर के साथ। डायगोनल लाइन हम ऊपर से नीचे ला रहे हैं, तो ऊपर से नीचे जब आ रही है तो थिक स्ट्रोक आएगा। अब आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी ये वाला स्ट्रोक हम बना रहे हैं अप स्ट्रोक, वो नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जाएगा, और जब हम ये वाला स्ट्रोक बना रहे हैं डाउन स्ट्रोक, तो वो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्ट्रोक है अप स्ट्रोक, एंड सेकेंड स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक। आप साथ साथ वीडियो देखते हुए साथ साथ इन स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करोगे अगर, तो आप बेसिक स्ट्रोक्स को सीख जाओगे। और मैं हर वीडियो में डिफरेंट स्ट्रोक के साथ डिफरेंट लेटर्स को लिखना सिखाऊंगी। तो आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखो और हर स्ट्रोक की बहुत पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करो। एक्चुअल में कैलीग्राफी लिखना कोई टफ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस हम अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा फाइन हमारे स्ट्रोक्स आ जाते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रोक है असेंडिंग स्ट्रोक। असेंडिंग स्ट्रोक के लिए हम यहाँ से स्ट्रोक ले रहे हैं, और यहाँ, ये मैंने दो लाइन से बनाया। ध्यान से देखो आप, यहाँ पे मेरी लाइन ऊपर जा रही है,
तो ये अप स्ट्रोक है। अप स्ट्रोक मीन्स थिन लाइन, और यहाँ से मेरी लाइन नीचे आ रही है तो ये डाउन स्ट्रोक है, और यहाँ पे थिक लाइन। एक बार दोबारा से दिखाती हूँ, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, इसको बोलते हैं असेंडिंग स्ट्रोक। ठीक है, एक बार दोबारा से देखो, यहाँ पर हम अप स्ट्रोक ले रहे हैं, थिन लाइन, ये डाउन स्ट्रोक, तो ये थिक लाइन हो गई। ठीक है, तो ये है असेंडिंग स्ट्रोक। ठीक है, इसी तरह से हम अब फोर्थ स्ट्रोक अपना बनाएंगे, वो है डिसेंडिंग स्ट्रोक। डिसेंडिंग स्ट्रोक में हम यही स्ट्रोक को उल्टा करेंगे, डाउन स्ट्रोक एंड देन अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड देन अप स्ट्रोक। ठीक है, अब देख रहे हो डाउन स्ट्रोक जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक थिक है, जैसे ही टर्न होके हम अप स्ट्रोक ले रहे हैं तो वो थिन हो गया, डाउन स्ट्रोक एंड देन अप स्ट्रोक। ठीक है, अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक अगर लिया तो वो असेंडिंग स्ट्रोक है, डाउन स्ट्रोक और फिर हमने अप स्ट्रोक लिया तो वो थिक लाइन और फिर थिन लाइन है। ये इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है, और इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से स्ट्रोक्स बनाने आएंगे और अच्छे से आप लेटर्स लिख पाओगे। अगर हम बेसिक चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तभी हमें अच्छे से आगे की चीज़ें आती हैं। अगर हम सीधा ही लेटर्स लिखना स्टार्ट कर देंगे तो उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम अपने लेटर्स पर आएंगे। और मेरी अलग अलग वीडियोस में आप देखोगे कि मैं स्ट्रोक्स के बाद हर स्ट्रोक से आपको लेटर्स लिखना सिखा रही हूँ, अल्फ़ाबेट्स लिखना सिखा रही हूँ, और फिर प्रॉपर वर्ड्स लिखना सिखाऊंगी। तो इस तरह बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं कैलीग्राफी की, तो आप देखते रहिए, और उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो आए आपको वो वीडियो मिले और आप बहुत अच्छे से सीख सको। अब हम करेंगे ओवर टर्न स्ट्रोक। ओवर टर्न में क्या है कि अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक दोनों का मिक्सचर है। मैं 2 लाइंस में बताती हूँ ताकि क्लियर आपको विजिबल हो। बड़ा स्ट्रोक होगा तो क्लियर विजिबल होगा। अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक। ठीक है, ये एक तरह का उल्टा यू है। हम जब ऊपर जा रहे हैं तो थिन लाइन और नीचे आ रहे हैं तो थिक लाइन। ठीक है, अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक। अब इस स्ट्रोक को बनाते हुए आपने क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल आना चाहिए, ये बिल्कुल पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ तक आते आते तो स्ट्रेट जा रहा है, यहाँ से आते आते यहाँ पे ब्रॉड हो गया। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल इक्वल आना चाहिए और बिल्कुल पैरेलल लाइन चलनी चाहिए। एक बार दोबारा देखो आप, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। आप ये देख रहे हो कि बिल्कुल पैरेलल चल रही है मेरी ये लाइंस। तो ये लाइंस ऐसे ही बिल्कुल पैरेलल आनी चाहिए, कहीं पर भी गैप ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम करेंगे अंडर टर्न। अंडर टर्न स्ट्रोक में इसी स्ट्रोक को हम उल्टा करेंगे। डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड देन अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक। आपको ये माइंड में बैठा लेना है बिल्कुल कि जहाँ पर भी डाउन स्ट्रोक आ रहा है, मीन्स लाइन नीचे की तरफ आ रही है, वहाँ थिक लाइन है, और जहाँ ऊपर की तरफ जा रही है वहाँ थिन लाइन है। अब आप देख रहे हो इसमें भी सेम चीज़ का ही हमने ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल पैरेलल आनी चाहिए लाइंस। ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि डिस्टेंस कम या ज़्यादा हो गया, तो ये बिल्कुल पैरेलल आनी चाहिए कि सेम डिस्टेंस पे रहे। ठीक है, अब हम 7th स्ट्रोक सीखते हैं। 7th स्ट्रोक में हम ओवल बनाएंगे। ओवल के साथ हमारे बहुत सारे लेटर्स बनते हैं, तो हम ओवल बनाना सीखेंगे। ओवल के लिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, देन अगेन अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, देन अगेन अप स्ट्रोक। ठीक है, आप देख रहे हो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट नहीं किया। हमने हमेशा ओवल को इस जगह से स्टार्ट करना है। ठीक है, दोबारा से देखते हैं, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड देन अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक।
मतलब ये जहाँ से लाइन हमारी ऊपर जा रही है वो थिन लाइन आ गई, इधर से नीचे आ रही है तो थिक लाइन, यहाँ से अगेन ऊपर जा रही है तो फिर से थिन लाइन। ठीक है, एक बार दोबारा से देखो, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक और अगेन अप स्ट्रोक। तो थिन लाइन, थिक लाइन एंड अगेन थिन लाइन। अब हम नेक्स्ट स्ट्रोक करेंगे कंपाउंड स्ट्रोक। कंपाउंड स्ट्रोक में ओवरटर्न और अंडरटर्न दोनों का मिक्सचर आएगा। देखो एक बार मैं बताती हूँ किस तरह से। अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड देन अगेन अप स्ट्रोक। ठीक है, एक बार दोबारा देखो, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड देन अगेन अप स्ट्रोक। यहाँ से हमारी लाइन थिन लाइन जा रही है, थिक लाइन एंड अगेन थिन लाइन। अब इसमें सेम वही चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि ये तीनों लाइंस बिल्कुल पैरेलल आनी चाहिए और ये डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। इसमें डिस्टेंस अगर गड़बड़ हो जाएगा तो स्ट्रोक में फिनिशिंग नहीं लगेगी। एक बार दोबारा से देखो, थिन लाइन, थिक लाइन एंड अगेन थिन लाइन, थिन लाइन, थिक लाइन एंड अगेन थिन लाइन। इस तरह से डिफरेंट स्ट्रोक्स की बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए हमें। जब हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो हम जब लेटर्स लिखेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा और हम एक एक लेटर को लिखना सीखेंगे कि ए कैसे लिखते हैं, ए बी कैसे लिखते हैं, सी कैसे लिखते हैं। इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स को लिखना सीखेंगे। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी कैलीग्राफी की जिसमें मैंने आपको डिफरेंट स्ट्रोक सिखाए। नेक्स्ट वीडियो में हम अल्फ़ाबेट्स लिखने सीखेंगे और आई विश कि आप साथ साथ अगर प्रैक्टिस करोगे, अगर आप बेसिक स्ट्रोक की प्रैक्टिस करके रखोगे नेक्स्ट वीडियो तक, तो आप साथ साथ सीख पाओगे और साथ साथ हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बहुत जल्दी आप कैलीग्राफी में एक्सपर्ट हो जाओगे। ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, क्योंकि जब भी कोई वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो वॉच माय वीडियोस। थैंक यू।